सभी छात्रों का अपने पटल पर करबद्ध अभिनंदन करती हूँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आइए वीणा वादनी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ें और पढ़ें। चलिए फिल्मी गलियों की सैर करते हैं और अलंकार पढ़ते हैं। फिल्में जीवन का परम सत्य, फिल्में ही गीता, कुरान और बाइबल हैं। फिल्में भोजन और फिल्में ही निकट संबंधी हैं। वाह क्या जुल्फ़ें, क्या अदाएं, दिलकश डायलॉग डिलीवरी। फिल्मी गानों का सब पर बुखार चढ़ा रहता है। सारे ज़माने पर फिल्मी जादू छाया रहता है। फिल्मी मैगज़ीन की अहमियत धर्म ग्रंथों से कम नहीं। घर के बुजुर्ग जुल्म ढाते वक्त मुगले आज़म के अंदाज में, रौबीली आवाज़ में दहाड़ा करते थे। आम घरों में माएँ बच्चों पर ममता उड़ेलते वक्त सिल्वर स्क्रीन की सुलोचना, लीला चिटनिस और निरूपा राय का रोल अदा करती। सासों के लिए ललिता पवार के फिल्मी पर्दे पर उतारे गए किरदार हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे। लड़कियां, भाभियां अदाओं में नरगिस, वैजंतीमाला और हेलेन की नकल करती। रोते वक्त मीना कुमारी और मुस्कुराते वक्त मधुबाला लगती थी। बच्चे इस फिल्मी माहौल में पलकर फिल्मी बातों के अलावा और क्या सोचते। धर्म की जानकारी लेनी हो, आधार पौराणिक फिल्में हैं। इतिहास की जानकारी लेनी हो, सोहराब मोदी की फिल्में। और देशभक्ति का जज्बा सीखना हो तो मनोज कुमार की फिल्में। शरारतों में शम्मी कपूर की उछल कूद की झलक, भोलेपन में राज कपूर, बागी सलीम की मनमानी और जिसकी वजह से बच्चे बेभाव पीटे जाते थे। तो अकेले में मोहम्मद रफ़ी के ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, जैसे दर्द भरे गाने गा गा कर भगवान को जालिम जमाने के जुल्मों की दास्तान सुनाते। सूरदास का श्रृंगार वर्णन सुन लगता था सूरदास और आनंद बख्शी एक ही गांव के निवासी हों। अपना सफ़र जारी रखते हुए आइए चलें अतिशयोक्ति अलंकार की गली में। खूब बढ़ाकर, खूब चढ़ाकर बात कहें अतिशयोक्ति में, स्वर्ग से धरती मिलती है और मेघ खड़े हैं पंक्ति में। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकारों से तो लोक रुचि काव्य भरा पड़ा है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जली गई, गए निशाचर भाग, जैसे उदाहरण की बजाय आज कुछ फिल्मी उदाहरण लेंगे। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। या फिर पानी में जले मोरा गोरा बदन पानी में। हम तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ असंभव बात को या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, क्योंकि पानी में कभी बदन जल ही नहीं सकता। अगला उदाहरण देख लेते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। यहाँ काजल लगाने से दिन में रात होने की असंभव बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। सूरज और चांद तो व्यर्थ में ही दौड़ धूप कर रहे हैं।
अगला देखते हैं उदाहरण। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। सुंदरता का ऐसा बखान कि लोग समाज की सीमा मर्यादा ही टूट गई है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, तुझको देख के नूर भी शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें। सुंदरता का ऐसा बखान कि लोक समाज की मर्यादा सीमा ही टूट गई है। अरे यह आज समझ आया कि दिन रात होने का वास्तविक कारण क्या है। पृथ्वी और सूर्य तो यूं ही बदनाम है, जबकि वास्तव में तो नजरों के उठने और झुकने का कमाल है। अतिशोक्ति का अति देखो। तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, अब रोज सुबह इनको अपने फूल के बगीचे में लेकर जाना होगा, आखिर कलियों को खिलाना भी तो है। तुझे देख के नूर भी शर्माए, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई कितना भी गोरा चिट्टा हो, सूर्य की रोशनी जैसा चमकदार तो हो ही नहीं सकता। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें। बिखरी जुल्फें और महकी सांसों से कोई समस्या नहीं, लेकिन कोयल जैसी बोली, एक इंसान कोयल की सी आवाज कैसे निकाल सकता है। खैर, मीठी मीठी बातों का राज है अतिशयोक्ति। अगला उदाहरण देख लेते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। और अगला देखिए, कोरा कागज था ये दिल मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। एक और उदाहरण। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। किसी की आंखों को देखकर दिल का शराबी हो जाना, दिल पर किसी का नाम अंकित हो जाना, या चांद के ही पार जाना, यह अतिशयोक्ति के ही तो उदाहरण है। पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ बालमा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा बखान कि लोक समाज की मर्यादा सीमा ही टूट गई। 100 साल लाइफ की एवरेज भी नहीं होती भाई। तो ये है अतिशयोक्ति के उदाहरण। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की गली में। शब्द की पुनरावृत्ति होती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति 2 शब्दों के योग से बना है, पुनः उक्ति। पुनरुक्ति अलंकार का साधारण सा अर्थ है जहाँ बार बार शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यहाँ क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है, किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती। अर्थ की भिन्नता किसमें होती है? यमक अलंकार में। तो यहाँ अर्थ की भिन्नता नहीं होती, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द 2 बार आता है। पहला उदाहरण देख लेते हैं। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी
आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे, रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और मैं भागूं रे। अब अगला उदाहरण देख लीजिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा। तो ये भी यहाँ पे आप देखेंगे शब्द दोबारा दोबारा आए हैं। अगला देखते हैं उदाहरण। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। संज्ञा पूर्ण पुनरुक्ति, जिसमें संज्ञा शब्द रोम रोम की पुनरावृत्ति हुई है। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत, गाओ खुशी के गीत। तो यहाँ पर झूम झूम जो शब्द है उसकी पुनरुक्ति हुई है। क्रिया विशेषण पुनरुक्ति अलंकार। झूम झूम के रूप में क्रिया विशेषण पुनरुक्ति प्रयोग। इस गीत में संज्ञा आज तथा क्रिया नाचो की भी पुनरुक्ति है। रामा रामा गजब हुई गवारे, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा जब हुई गवारे। रामा रामा ओ रामा रामा। यहाँ विस्मयादि बोधक पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग रामा रामा के अनूठे प्रयोग से हुआ है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यहाँ ज्योत से ज्योत, प्रेम की गंगा, राह में आए, यानी कि विभक्ति सहित पुनरुक्ति। इसमें पुनरुक्त शब्दों के मध्य में विभक्ति शब्द होता है। शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच विभक्ति सूचक शब्द से, की, में आदि का प्रयोग हुआ है। जैसे को तैसा, नहले पे दहला, दुनिया का प्यारे असूल ये पहला। जैसे को तैसा, नहले पे दहला। दो सार्थक सानुप्रास शब्दों का मेल। यह शब्द संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकते हैं। इस गीत में विभक्ति सहित सानुप्रास संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। आगे ये वाला जो गीत है किशोर जी का, ये फिल्म अदा 1951 की फिल्म जो है उससे लिया गया है। इसे अवश्य आप गूगल पर सर्च करके सुनना, क्योंकि गाना थोड़ा कठिन है तो मैं सिर्फ इसे पढ़ूंगी। जो तुम करो मैं कर सकता हूँ बढ़ के, अजी बढ़ के, मैं कर सकती हूँ तुमसे बढ़ चढ़ के, मैं ऊंचे सुरों में गाऊं, मैं तुमसे भी ऊंचा गाऊं, हुए मैं ऊंचे सुरों में गाऊं, अजी मैं तुमसे भी ऊंचा गाऊं। सारे गा रे गा मा पा धा पा नी धा नी पा। जो तुम करो मैं कर सकता हूँ बढ़ चढ़ के, अजी बढ़ चढ़ के। गीत जरा लंबा है। मैं झटपट झटापट बोलूं, मैं फटफट फटाफट बोलूं, झटपट झटपट फटफट 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 फट। जो तुम करो कर सकता हूँ बढ़ के, अजी बढ़ चढ़ के। मैं धीरे बोलूं, मैं तुमसे भी धीरे बोलूं। हम तुम पे मरते हैं,
हम तुमसे डरते हैं, हम जान लुटाते हैं, हम जान छुड़ाते हैं। तुम दिल के खोटे हो, बेपैंदी के लोटे हो, डबल रोटे हो, तुम बहुत ही मोटे हो। जो तुम करो मैं कर सकती हूँ बढ़ चढ़ के, अजी बढ़ चढ़ के। मैं मीठा मीठा गाऊं, मैं तुमसे भी मीठा गाऊं। यहाँ पर दो निरर्थक शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे खटाखट, झटाझट, फटाफट, फटफट, लाटू बाकू आदि। इस गीत में अपूर्ण पुनरुक्ति अलंकार का बहुतायत से प्रयोग हुआ है और अनेक स्थानों पर सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों का मेल दिखता है। अब ऐसा ही एक और गाना उदाहरण के तौर पे लेते हैं। आ रहे थे स्कूल से, रास्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या आन मान, चिल चिल चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, तोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। 3 को हमेशा करते आए 3.5, जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उससे छीन। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। इसके बाद होए लाटू बाकू ओ बाकू, छुक 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 चली जाती है रेल, छुप 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 तोता मैना का मेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून थोड़ा मिर्च, थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो इसके आगे के शब्द देखिए। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल। किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल, दुनिया में यारो है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो इस गाने में भी आप देखेंगे एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द की पुनरुक्ति से, उदाहरणार्थ गोलमाल, गोल मोल झोल आदि। इस गीत में अपूर्ण पुनरुक्ति अलंकार के सभी रूपों का आनंद लिया जा सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं। एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे वो तुमसे, सुन 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 सुन। बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सबके पोल। फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे वो सुन तुमसे, सुन 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 सुन। अनुकरणात्मक पुनरुक्ति अलंकार, इसमें किसी वस्तु की कल्पित ध्वनि को आधारित बनाकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे रेल के लिए छुक छुक पिछले गीत में, बरसात के लिए रिमझिम झमाझम, मेंढक की टर्र टर्र, घोड़े की हिन हिन आदि। इसमें सार्थक निरर्थक किसी भी प्रकार के शब्द हो सकते हैं। इनमिनडिका, डायडमनिका, मकनका नका, चिका पिका रिका। इना मीना डिका डिका डे डाय डामा निका मकनका मकनका चिका पिका रोला रिका रम पम पोष। इस गीत में भी अपूर्ण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का आनंद ले सकते हैं। मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे, रंग दे हाँ रंग दे। वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यहाँ पर भी आपको पुनरुक्ति के बहुत सारे उदाहरण हैं। चंदा रे चंदा रे चंदा रे,
कभी तो ज़मीं पे आ बैठेंगे और बातें करेंगे। अगला उदाहरण, खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी। कहे झूम झूम रात ये सुहानी। तो ये भी बहुत सारे पुनरुक्ति के उदाहरण हैं। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है दिल से दिल की सगाई। दिलबर दिलबर हाँ दिलबर दिलबर, अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद। दिलबर 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 हाँ दिलबर दिलबर। यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। फिर छन छन छनन छन छन मन मन गाए क्यों, सन सन हवा सन सन लहराए क्यों। मुन्ना भाई MBBS का ये फिल्म का गाना भी पुनरुक्ति का उदाहरण है। चलें जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जैसे तितलियां जाएं चमन चमन। यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन, मैं दीवानी दिल की रानी गम से अनजानी। कब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए दिल को तरसाए। एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। यहाँ पर पुनरुक्ति एवं उदाहरण अलंकार है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अगला उदाहरण, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। क्या करें कि ना करें ये कैसी मुश्किल है। तो ये फिर पुनरुक्ति के बहुत सारे उदाहरण। मेरी दुनिया में तुम आई क्या क्या अपने साथ लिए। अगला देखिए, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। तो ये भी फिर पुनरुक्ति के बहुत सारे उदाहरण थे। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई। पुनरुक्ति का उदाहरण हो गया। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। तो यहाँ पर ताज़ा ताज़ा पुनरुक्ति का उदाहरण है। अब विशेष टिप्पणी देख लेते हैं। वीप्सा अलंकार के समान ही यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है।
किंतु इनमें अंतर यह है कि वीप्सा या पुनरुक्ति अलंकार में शब्द का अर्थ एक ही होता है, किंतु यमक अलंकार में स्थान के अनुसार शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ज्ञान की पोटली। यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अलंकार को पहचानने की ट्रिक। पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए। श्लेष अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ट्रिक। जब पंक्ति में शब्द के सभी अर्थ अलग अलग हों, यानी कि पंक्ति में एक शब्द अनेकार्थी हो। अलंकार शॉर्ट ट्रिक देखते ही पहचाने सिर्फ 2 सेकंड में। उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से, जैसे आदि लगा हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चांद सा सुंदर मुख, नील गगन सा हृदय, शांत सा हो रहा, तो यहाँ सा, सी, से, जैसे हो तो उपमा अलंकार। एक इसका और उदाहरण देख लीजिए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार आएगा। ये थी प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you for watching the video.